नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो ब्रॉडर मार्केट अच्छी दिख रही है, लेकिन निफ्टी आपके लिए हल्का लाल है, सेंसेक्स हल्का लाल है, बट स्टॉक्स काफी सारे ऐसे हैं जो बड़ी बुरी तरीके से आज क्रैश होते हुए दिख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा अलर्ट में, स्टॉक अलर्ट में एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आईटी स्टॉक्स, जिनके बारे में आप सभी के साथ डिटेल में मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। आईटी स्टॉक्स की बात करी जाए तो आज इंडेक्स करीब 7% नीचे हो गया है। ठीक है जी। स्टॉक्स की बात करी जाए तो मतलब 12 के 12 नेगेटिव है, ऑलमोस्ट 6% पर शेयर ऑन एन एवरेज गिरा है आज। निफ्टी 500 में भी मैं अगर देखूं तो आज का टॉप लूजर ई क्लर्क सर्विसेज है, जो कि एक आईटी कंपनी ही है, करीब 9% नीचे है। दूसरे नंबर पे दोस्तों इन्फोसिस है। इन्फोसिस करीब 8.5% नीचे दिख रहा है आप सभी को आज के सेशन में। कोफोर्ज करीब 8% नीचे है। तो भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है आईटी स्टॉक्स में। टीसीएस जैसा दिग्गज 7% नीचे दिख रहा है आप सभी को, और इस गिरावट के पीछे का रीजन वही है जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था। एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है यूएस में, जिसने कल एक दावा किया है कि वो अब एक ऐसा एआई टूल लॉन्च कर रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, डेटा एनालिसिस जैसी जगहों पे अब ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं है। हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप डेटा फिल कीजिए और वो आपके लिए सारा काम करके दे देगा। अब आईटी कंपनियां जो हैं, इंडियन आईटी कंपनियां स्पेशली, वही काम करती हैं। अब अगर एआई टूल वो काम करेगा जो आईटी कंपनीज करती हैं, तो फिर दुनिया उधर ही शिफ्ट हो जाएगी। काफी लोग ये भी सोचेंगे कि भाई जब सेम काम ही है तो आईटी कंपनी तो कर सकती है। आईटी कंपनीज करती हैं तो एक मोटा चार्ज लेती हैं, एक फीस लेती हैं, अपना रेवेन्यू बनाती हैं, बिजनेस बनाती हैं। और टूल करेगा तो उतना कोई खर्चा होगा ही नहीं कंपनीज का, तो हो सकता है लोग उधर शिफ्ट हों। यही डर है जिसकी वजह से आज आईटी स्टॉक्स में आपको भयंकर गिरावट दिख रही है। केवल भारतीय आईटी कंपनियां नहीं टूटी दोस्तों, ग्लोबल लेवल पे आईटी कंपनियों में प्रॉब्लम दिखी है। जैसे कि यूरोप की पूरी आईटी कंपनियां कल आपके लिए टूटते हुए दिखी हैं। यूएस की आईटी कंपनियों में आपको एक बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला कल के सेशन में। तो अक्रॉस प्लेटफॉर्म गिरे हैं आईटी स्टॉक्स। ऐसा नहीं केवल इंडियन आईटी कंपनी ही टूटी है, बट कहीं ना कहीं एक बड़े आंकड़े ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीजें जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, वो एआई टूल पे कंपनियां नहीं डालेंगी, क्योंकि उन्हें जवाबदेही चाहिए होती है। अब एआई से तो आप सवाल कर नहीं सकते कि भैया ऐसा कैसे हो गया, ये गलती तुमने कैसे कर दी, अब इसका जुर्माना तुम भरो। वो तो कह देगा मैं तो कंप्यूटर हूं, मैं कैसे जुर्माना पे करूंगा। लेकिन कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकती हैं, क्योंकि वो मुनाफा बनाती हैं, राइट। तो ये एक अंतर होगा जहां पे मेरे को लगता है कि शायद बैंकिंग सिस्टम में या गवर्नमेंट एजेंसीज में ये कंप्यूटर सिस्टम ना काम करे, डायरेक्ट कंपनियां और ह्यूमंस ही काम करेंगे। तो ये जो आज का फॉल है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर रिएक्शन टाइप में मानूंगा। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें आज दोस्तों अचानक से 6% की गिरावट आ गई है, जिसमें अगर आप नोटिस करें बजट वाले दिन संडे को डिफेंस क्षेत्र के लिए बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है। बजट पे फोकस किया गया है डिफेंस में, बजट में डिफेंस पे फोकस किया गया है। उसके बावजूद HAL आज गिर गया। ये थोड़ा शॉकिंग था। पहले मैंने देखा कि क्या कोई न्यूज है, कोई रिजल्ट वगैरह है, कुछ भी मुझे नहीं मिला, लेकिन अभी इवेंचुअली एक न्यूज है दोस्तों जिसकी वजह से स्टॉक गिरा है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो न्यूज की वजह से शेयर गिरा है, कंपनी कह रही है हमें ऐसी कोई न्यूज मिली ही नहीं है, बट शेयर बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, शेयर नीचे ही जा रहा है। दैट मीन्स ये है कि शायद आज या कल में कंपनी को भी न्यूज मिल जाएगी, न्यूज सच ही होगी। अब क्या खबर है, चलिए पढ़ते हैं। HAL शेयर फॉल 8% ऑन रिपोर्ट ऑफ इट्स एग्जिट फ्रॉम इंडिया स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट। तो ये बाहर हो गए हैं फाइटर जेट प्रोजेक्ट से, जिसकी वजह से स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है। डिटेल्स थोड़ा और पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन द इकोनॉमिक टाइम्स, 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैव बीन शॉर्टलिस्टेड to develop manufacturing next generation fighter aircraft under the AMCA, यानी Advanced Multi-Role Compact Aircraft program, with the final selection expected within the next 3 months। तो कहीं ना कहीं अगले 3 महीने में फाइनल सिलेक्शन होगा। ये 3 कंपनियों को कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट किया गया। The report citing sources said
that following the evaluation of technical bids submitted by 7 Indian entities, Tata Advanced Systems, L&T, Bharat Forge have been shortlisted, while remaining bidders including HAL have been ruled out for the process. तो 3 कंपनियों को सिलेक्ट किया जाना था, टोटल 7 कंपनियों ने बिड लगाई, 7 में से जो 3 सिलेक्ट हुई हैं उनमें नाम आ रहा है टाटा एडवांस सिस्टम का, L&T का और भारत फोर्ज का। बाकी 4 बाहर हो गई हैं। उन 4 कंपनीज में से एक कंपनी HAL थी। तो ये एक अपडेट आ रही है जिसकी वजह से शेयर टूटा है। अब AMCA का कितना बड़ा ऑर्डर हो सकता था, कितना HAL को मदद मिलती है उससे, वो देखना थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा डिटेल्स और बताऊं तो यहाँ पे मेन हेडलाइन तो वैसे यही है, द स्टॉक हैड ऑल्सो come under pressure earlier this month after brokerages flagged the absence of major policy announcement for the defense sector in the union budget despite an increase in capital expenditure allocation। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तीसरा स्टॉक है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। बीते 2-3 दिनों में इसमें बढ़िया तेजी देखी है दोस्तों और आज करेक्शन आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात ये जो करेक्शन है ये सपोर्ट के पास आ गया है दोबारा बाइंग लेवल पे। दूसरी बात, आज की करेक्शन में मुझे वॉल्यूम्स बहुत छोटे यानी बहुत कम दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा ज्यादा डरने घबराने की अभी तक तो जरूरत नहीं दिख रही है। एक लेवल भी मैं आप सभी के साथ दोस्तों शेयर करना चाहूंगा टेक्निकल बेसिस पे, और वो लेवल होगा 430 के समथिंग का। 430 रुपए 35 रुपए पे भी ट्रेड कर रहा है। 430 से लेकर 25 तक का लेवल है, वहां पे आप ध्यान रखें। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप चाहें तो टेक्निकल टर्म्स पे एक्सिट ले सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट हुआ रिसेंटली, 20 EMA के पास आया है, वॉल्यूम्स है नहीं गिरावट में और तेजी में बड़े वॉल्यूम्स थे। तो वेट करने के लिए कहूंगा मैं अपने व्यूअर्स को। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।